गुरुमा, जिस तरह से आपने बताया कि दिशा धाम के द्वारा भी पितृ शांति के लिए लोग अपनी पितृ शांति दिशा धाम पर आकर भी करा सकते हैं। इसके साथ ही कई ऐसे दर्शक हैं जिनका ये प्रश्न होगा जो गया जाना चाहते हैं, तो क्या आप उनके साथ गया भी जाती हैं? देखिए, गया जी मैं अवश्य जाती हूँ और मैंने ये बहुत बार बताया भी है कि मैं गया जी इसीलिए जाती हूँ क्योंकि जो कहीं पर भी आप जाएंगे, मैं ये नहीं कहूँगी कि गया जी ही, आप किसी भी तीर्थ में चले जाओ, किसी भी मंदिर में चले जाओ, वहाँ जो है पंडितों की अपनी अपनी व्यवस्था होती है। आपको नहीं मालूम कि आपके लिए क्या काम सही है या क्या काम गलत है। आपको जो पंडित ने कर दिया, आप यही सोचेंगे कि ये काम हमारा बहुत बढ़िया हो गया। उसने 2 से 3 घंटे की आपके लिए पूजा कर दी या अपने अनुसार उसने मंत्र जप कर दिए, तो आपको लगेगा कि पंडित जी ने जो है हमें बहुत समय दिया और हमारा बहुत अच्छा काम हो गया। सिर्फ ऐसा सोचने मात्र से ही आपके कार्यों की पूर्ति नहीं होती है। या जब आप गया जी जाएंगे तो आप कभी भी, ये तो मेरे साथ की बात है, आप कभी भी यदि अपने आप भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि जैसे आप, चाहे आप बस से गए हैं, ट्रेन से गए हैं, तो वहाँ आपको बहुत सारे पंडित लोग वहाँ आपको विराजमान मिलेंगे जो अपने अपने अनुसार आपको अपनी तरफ खींचेंगे, कहेंगे कि हम करते हैं। इस तरह की व्यवस्था वहाँ पर बनी हुई है। लेकिन आपके लिए क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है ये उनको नहीं मालूम, और आपको भी नहीं ज्ञात है कि आपके जीवन में किस तरह का जो है दोष है और आपको किस तरह की पूजा करानी है। यदि आप स्वयं से जाते हैं तो वहाँ पंडित आपको 2 या 3 जो है पिंड तर्पण करवा के आपको वापस भेज देते हैं और आपको कहेंगे कि बहुत हो गया, बस आपके घर में अब ये शांति होती चली जाएगी। लेकिन जैसा हमने बताया कि हमें सब कुछ देखना है कारण को जानते हुए कि आपका पितृदोष क्या है। तो इसी को सोचते हुए, इसी के चलते हुए मैं स्वयं जाती हूँ, चाहे वे वहाँ जो पंडित जी हैं वो हमारे कितने ही नज़दीकी हैं, लेकिन हम जाएंगे तभी वो हमारे सामने ही इस तरह की व्यवस्था बनाते हैं। अन्यथा उनके पास भी एक सिस्टम बना हुआ है, जो अनेक प्रकार के पंडित हैं उनके पास, वो कभी भी किसी को भी भेज देते हैं, तो उसके द्वारा आपका पिंड तर्पण कराया जाता है। अब ये नहीं मालूम है ना उन्होंने किस पंडित को भेजा, उसने क्या क्रिया करवाई, कैसे करवाई, या पूरा किया नहीं किया, इन सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए मैं स्वयं जाती हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि इन 16 दिनों में हमारे जो पितृ हैं वो मृत्यु लोक में आते हैं इस पृथ्वी पर और हमारे द्वारा पदार्थ सामग्री को प्राप्त करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने इन दिनों में गया जी धाम में पितृ तर्पण नहीं किया तो उनको प्राप्त नहीं होगा। ये आप इन दिनों में कहीं पर भी किसी भी तरह किसी भी गुरु या किसी विद्वान पंडित के द्वारा करवा सकते हैं। लेकिन कराने का आपको मालूम होना चाहिए कि जो गुरु या जो विद्वान पंडित हमारे लिए इस तरह की कार्यक्रम कर रहे हैं उनको पूरा ज्ञान है या नहीं। यदि आपको लगता है कि ये गुरु या ये जो पंडित हैं ये हमारा कार्य बहुत अच्छे से कराएंगे तो ही आप कराएं, अन्यथा आपको कोई लाभ की अनुभूति नहीं होगी। जैसा कि अभी तक आप देखते आ रहे हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने जो है बहुत सारे तरीके अपनाए अपने पितरों की शांति के लिए, हमने बहुत सारी पूजा पाठ भी कराई, कभी हम पेहवा गए हैं, कभी हरिद्वार गए हैं, कभी गंगा जी गए हैं। तो ऐसी अवस्था में जहां आपको कहीं से भी कोई राहत नहीं मिल रही है तो गया जी धाम जाना ही आपके लिए आवश्यक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने जो है हमारे दिशा धाम में उन दिनों में 16 दिनों में अगर पितृ तर्पण करवा लिया तो आपके जो है शांति हो जाएगी। ये उनके लिए जो अभी तक कहीं भी नहीं गए हैं और चाहते हैं कि उनके पितृ तर्पण हो जाए, उनके जो है पितृ प्रसन्न रहें, उनके द्वारा उनके पितरों को पिंड दान दिया जाए। तो इस व्यवस्था के लिए दिशा धाम इन 16 दिनों के लिए तैयार है आपके पितरों से मुक्ति दिलाने के लिए। ऐसे बहुत सारे जो हमारे विकल्प हैं जो पितरों के लिए किए जाते हैं, उनकी सभी की व्यवस्था दिशा धाम में की गई है। और आप सबके पितरों से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनको देखते हुए ही ये व्यवस्था की गई है। हाँ, यदि आप हमसे जुड़ते हैं अपने पितरों के तर्पण कराने के लिए तो मुझे समझना पड़ेगा कि ये जो पितृ तर्पण है वो हमारे दिशा धाम में कराने योग्य है या नहीं। यदि मेरे द्वारा कराने योग्य होगा तो मैं आपका पितृ तर्पण करवाऊंगी, अन्यथा आप गया जी धाम जाके ही अपने पितरों से मुक्त हो सकते हैं। यानी मुक्त होने का यही तात्पर्य है कि आप अपने पितरों को प्रसन्न करें। जब आप प्रसन्न करेंगे आपको आशीर्वाद देंगे, जो उनका श्राप है जिससे आप श्रापित हो रहे हैं उस श्राप से आप मुक्त होंगे। यही मुक्ति होती है जो हमारे पितरों से हमें प्राप्त होती है। क्योंकि प्रत्येक पितृ जब किसी अपने वंशज के दरवाजे पर जाता, उसे भोजन नहीं मिलता या उसकी आवश्यकता की सामग्री नहीं होती, अगर भोजन भी दे दिया और उसका नाम या जिस निमित्त से निकाला वो नहीं किया गया तो भी प्राप्त नहीं होता।
और वही पितृ जो है शाम को जो है अपने वंशजों को श्राप देते हैं, और इसी श्राप से मुक्त होने के लिए हमें पितृ तर्पण अवश्य करना चाहिए। तो आपने जाना कि हमारे दिशा धाम में भी आपको अनेक प्रकार के पितृ तर्पण से, पितृदोष से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इसलिए आपके पास समय बहुत कम है, अभी 14 या 15 दिन बाकी रहे हैं। पूर्णमासी से जो है श्राद्ध के दिन शुरू हो जाएंगे। इन्हीं श्राद्ध दिनों से पहले आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और जो भी कोई संपर्क आया उनकी जो है अंतिम तिथि जो है हमारी पूर्णिमा तक समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए जो भी संपर्क करना चाहते हो अभी जल्द से जल्द अपने लिए संपर्क करें हमारे दिशा धाम से। बिल्कुल। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पितृ जो हैं वो शांत हो जाएं, या फिर आपके पितृ आपसे नाराज़ चल रहे हैं तो वो नाराज़ ना रहें, वो मान जाए, या पितृ शांति जो कोई भी कराना चाहता है, तो आप दिशाधाम से संपर्क करने के बाद भी यहाँ पर पितृ शांति करा सकते हैं। साथ ही साथ किस तरह से 16 दिन में आप पितृ शांति करा सकते हैं, ये भी आप तमाम जानकारी इस कार्यक्रम से जुड़कर पा सकते हैं। ये पूरा कार्यक्रम अगर आप देखेंगे तो इस कार्यक्रम में आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ देखने को ज़रूर मिलेगी। दर्शकों, समय बहुत कम है, लगभग 14 से 15 दिन ही बचे हैं। ऐसे में आपको ये देखना होगा, सोचना होगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो लगातार स्क्रीन पर नंबर्स हम फ्लैश कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये नेक काम आप दिशा धाम के माध्यम से करें तो आप कर सकते हैं। लगातार स्क्रीन पर नंबर्स भी फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर संपर्क करके आप गुरु माँ से तमाम जानकारियाँ ले सकते हैं। इस विषय में और भी कोई बात अगर आप करना चाहते हैं तो भी आप गुरु माँ से कर सकते हैं। लगातार हर कार्यक्रम के बाद दर्शकों मैं आपको यही बताती हूँ कि सबसे खास और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हीलिंग कोर्स। अगर आप चाहते हैं कि हीलिंग कोर्स करने के बाद आप अपने आसपास के लोगों को भी इसका लाभ पहुंचाएं, अपने परिजनों को लाभ पहुंचाएं, अपने दोस्तों को लाभ पहुंचाएं, तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ने के बाद हीलिंग कोर्स भी कर सकते हैं। तो चलिए, अब वक्त हो चला है आपसे विदा कहने का, लेकिन फिर भी पूरा प्रयास यही है कि गुरु माँ के माध्यम से आप तक तमाम ज्ञान की बातें और जानकारी की बातें पहुँचाई जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ आपका, बहुत अच्छे विषय पर आज हमने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आएं हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है दिशा धाम नियर आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 2, दिल्ली 110033। फोन नंबर 8287676694, 9643297059।